जब कोई चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है तो आप उसे करते हैं, भले ही परिस्थितियाँ आपके पक्ष में ना हों। यानी जब लक्ष्य ऊँचा हो तो बहाने अपने आप ही महत्व खो देते हैं। तो आप अगर आप सफलता चाहना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब पढ़िए, आपको सफलता सुनिश्चित होगी क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आपके जितने भी बहाने हैं वो ऑटोमेटिक साइडलाइन हो जाएँगे क्योंकि अगर आपके जो है से आप किसी सच में पाने के लिए उसके संघर्षों से जूझते हैं तो वो आपका सफलता सुनिश्चित होगा। आज का हमारा इस वीडियो में झारखंड के पर्व और त्योहार है यानी कि फेस्टिवल और सेलिब्रेशन है, इम्पोर्टेंट होगा। ये सारे एमसीक्यू है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि इसमें आपको पीवाईक्यू भी क्वेश्चन मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप एमसीक्यू है और ये प्रश्न यहाँ पे जो है एमसीक्यू में भी दिया गया है। ये झारखंड फील्ड वर्कर जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता और आपको बता दें कक्षपाल, कांस्टेबल, दरोगा, जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे 60 प्रश्न है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप बिना स्किप किए हुए बहुत अच्छे से देखिए। देखिए, सरहुल पर्व फूलों का त्यौहार, सखुआ या साल वृक्ष का एक प्रतीक है। इसको फूलों के रूप में मनाया जाता है। सरहुल पर्व झारखंड की सबसे बड़ी त्योहार फेस्टिवल है और ये जनजातियों का पर्व है। ये जो है चैत माह में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली जो है आपको मार्च अप्रैल में देखने को मिलेगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सरहुल पर्व को आदिवासियों द्वारा मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका हो जाएगा चैत। तो चैत पड़ता है आपका मार्च अप्रैल के आसपास। तो सरहुल पर्व आदिवासियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल त्यौहार है जो चैत माह में मनाया जाता है। इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाने वाला है एक ट्रेडिशनल उत्सव है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सरहुल पर्व जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है। एक पारंपरिक उत्सव है। 2 का बी होगा 4 दिनों तक। तो आप याद रखिए कि जनजातियों के द्वारा सरहुल पर्व जो मनाया जा रहा है ये 4 दिनों तक चलता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न ये है, सरहुल त्योहार के पहले दिन मुख्य परंपरा इनमें से क्या है। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर होगा मछली का अभिषेक या जल छिड़कना। तो जब सरहुल का जो फर्स्ट डे रहता है ये 4 दिनों तक चलता है। तो सरहुल अलग अलग जनजातियों में सरहुल को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे आपसे सिंपल पूछा गया कि सरहुल त्योहार के पहले दिन, इसमें 4 दिन है, तो पहले मुख्य परंपरा इनमें से क्या है। तो मछली का अभिषेक और जल छिड़कना। इस प्रकार से सरई फूल क्या है, तो ये सकुआ के फूल है जिसे सोरिया रोबुस्टा कहते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। आप देखिए आपका मुंडा जनजाति के लोग सरहुल पर्व को किस नाम से पुकारते हैं। तो मुंडा जनजाति के लोग सरहुल त्योहार को सरहुल ना बोल के सरहुल पर्व को दूसरे नाम से बोलते हैं। ये बा परब कहते हैं। मुंडा जनजाति सरहुल पर्व को बा परब कहा जाता है, जबकि जकोर खड़िया कहता है। और हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जनजाति, देखिए उरांव जनजाति से क्वेश्चन आया कि उरांव जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है। तो 5 का आंसर भी होगा खद्दी। खादी कहा जाता है। जकोर जो है खड़िया कहता है। बा परब आपका जो है हो जाएगा मुंडा और संथाल जो है इसे बा परब या फिर सरहुल के नाम से जानता है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, संथाल जनजाति के लोग सरहुल त्योहार को और किस नाम से संबोधित करते हैं। संथाल जनजाति सरहुल को सरहुल भी और ये दूसरे पर्व या दूसरे त्योहार के रूप में भी इसे जानते हैं। तो ये होगा बाहा। तो आप याद रखिएगा, बा परब मुंडा जनजाति, जबकि संथाल जनजाति सरहुल पर्व को त्योहार को बाहा कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और प्रश्न ये है कि सरहुल पर्व के दौरान किस विशेष वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है। जब बसंत ऋतु आता है, नया नया आगमन होता है, जब उसमें फूल फल अच्छे से खिलने लगते हैं, पत्ती नए नए हरे हरे आ जाते हैं, ऑटम सीजन रहता है, तो उस समय जो है सखुआ यानी कि साल वृक्ष, आप याद रखिएगा, ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक बायोलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम क्या है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सोरिया रोबुस्टा, झारखंड का इम्पोर्टेंट है। तो आपसे यही पूछा गया कि सरहुल पर्व के दौरान किस विशेष वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर भी हो जाएगा सेवन। और महिलाएं जो है ये इसके फूलों को अपने बालों में लगाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पलास वृक्ष क्या है, तो पलास का फूल झारखंड में आप जानते हैं फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है। झारखंड में सरहुल पर्व को मूलतः किसका उत्सव माना जाता है। तो 8 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होगा, फूलों का उत्सव या बसंत उत्सव। ये बसंत के समय ऑटम में मनाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल त्योहार है, पर्व है। इसे फूलों का त्योहार कहते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी फेस्टिवल है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिए, मार्च और अप्रैल के मंथ में, यानी कि
चैत माह में। तो फूलों का उत्सव है, बसंत उत्सव है, ये झारखंड का सरहुल पर्व। अब आपका अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व के दूसरे दिन पाहन द्वारा घरों की छतों पर कौन सा फूल खोसा जाता है। सरहुल 4 दिनों तक चलता है। पहला है जैसे मछली का आप जानते हैं राजभिषेक, दूसरा है जल छिड़कना। इसी प्रकार से दूसरे दिन में आपका पूछा गया सरहुल पर्व के दूसरे दिन, पहला दिन तो हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है सरहुल पर्व के दूसरे दिन पाहन कौन है, तो पाहन पुजारी या धार्मिक प्रधान होता है जनजातियों में। सरहुल पर्व के दूसरे दिन पाहन जो है घरों की छतों पर, इन्हीं के द्वारा घरों के छतों पर कौन सा फूल खोसा जाता है। तो आपका 9 का राइट आंसर सी होगा सरई, यानी कि सखुआ या साल वृक्ष का फूल। नया नया फूल होता है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन है कि करम पर्व झारखंड में किस महीने में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। तो 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, भादो। यही वाला क्वेश्चन एकदम सेम और हूबहू था आपका जेपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स पीटी में 2026 में बैकलॉग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि भादो में करम पर्व झारखंड में मनाया जाता है। भादो यानी बरसात के मौसम में। आप देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है करम पर्व के केंद्र में किस वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है। तो करम पर्व जब होता है, फेस्टिवल जब सेलिब्रेट लोग करते हैं, तो सेंटर में जो है यहाँ पे कौन सा वृक्ष होता है और इसके चारों साइड से लोग घेरा बना के बैठे रहते हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि इसके वृक्ष की डाल है। तो 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, करम। आप याद रखिए करम पर्व में करम जो वृक्ष है इसकी डाल की पूजा की जाती है, जो केंद्र में होता है और साइड से लोग इसके जो है पूजा करने वाले लोग होते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि करम पूजा मुख्य रूप से किसके अटूट प्रेम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भाई बहन। करम पर्व या फिर करम पूजा जो है से भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा कि भाई बहन का अटूट प्रेम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मनाया जाता है। करम पर्व के दौरान उपवास रखने वाली कुंवारी लड़कियों को क्या कहा जाता है। तो करम पर्व के दौरान जो उपवास या जो से उपवास करते हैं वहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ होती है। कुंवारी लड़कियाँ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो यहाँ कहा जाता है करमाइती। तो आप याद रखिएगा करमाइती कौन है, करम पर्व के करने वाले लोग जो कुंवारी लड़की है और उपवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 14। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि करम पर्व में कितने दिनों पूर्व बालू भरी टोकरी में जावा उगाने की परंपरा है। 14 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा 7 दिन। आप याद रखिए कि करम पर्व के 7 दिन पहले से ही जो है बालू भरी टोकरी में जावा उगाने की परंपरा है करम पर्व में। इसी प्रकार से आपका अगला है कि झारखंड में पशुधन और कृषि से जुड़ा प्रसिद्ध सोहराय पर्व कब मनाया जाता है। सोहराय एक पर्व भी है, एक डांस नृत्य भी है और गीत भी है। तो आपका 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। आप याद रखिए कार्तिक अमावस्या में, कार्तिक अमावस्या में सोहराय पर्व मनाया जाता है। झारखंड की एक प्रमुख क्या है, पर्व त्यौहार है और गीत भी है, इसी प्रकार से डांस भी है, जो कि पशुधन जानवर से संबंधित है, एनिमल से, और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से। तो यहाँ पे जो है पशुओं को, जानवरों को नहलाया जाता है, पूजा किया जाता है, उनको जो वहाँ उन लोग जहाँ पे रहते हैं उसको पूरा फ्रेश किया जाता है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सोहराय पर्व के दौरान घरों की दीवारों पर किए जाने वाले पारंपरिक चित्रकारी को क्या कहते हैं। तो एक चित्रकारी है, आर्ट है आपका 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा सोहराय चित्रकला। तो आप देखिए सोहराय चित्रकला भी है, डांस भी है, पर्व भी है और गीत भी है। तो यही पूछा जा रहा है कि सोहराय पर्व के दौरान घरों के दीवारों पर जो यहाँ पे ट्रेडिशनल चित्रकारी किया जा रहा है पारंपरिक, वो आपका सोहराय चित्रकला है। झारखंड का पैतकर, जादू पटिया और ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब का सब चित्रकला है। जादू पटिया भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। आप जानते हैं डोकरा कला को भी दिया गया है। टुसु पर्व मुख्य रूप से किस नदी के तट पर बड़े पैमाने पर आयोजित होता है। तो टुसु पर्व 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के समय किया जाता है। टुसु पर्व कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। टुसु राजकुमारी की याद में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झारखंड की एक पर्व है। टुसु पर्व जनजातियों के लिए है। तो ये बोला कि मुख्य रूप से किस नदी के तट पर बड़े पैमाने पर, ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन सा नदी का कोस्टल एरिया है या बैंक है।
आपका 17 का यहाँ पे राइट आंसर बी होगा स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की रांची के छोटा नागपुर पठार नगरी से निकलता है। इसी प्रकार से रांची हो जाएगा जिला, पठार हो जाएगा छोटा नागपुर और स्थान हो जाएगा नगरी। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है। आपको बता दें यहीं पे टुसु पर्व जो से बड़े मात्रा में यहाँ पे लोगों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। फिर आपसे अगला प्रश्न क्या है, ये हमारा फेस्टिवल का टॉपिक है। टुसु पर्व किस अवसर या तिथि पर मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो टुसु पर्व जो है कब किया जाता है आप जानते हैं, मकर संक्रांति। हम आपको बताए हैं कि मकर संक्रांति के समय कुंवारी लड़कियों के द्वारा टुसु राजकुमारी की याद में जो है टुसु पर्व मनाया जाता है। एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है। झारखंड का कौन सा ऐसा पर्व है जिसे मंडा, देखिए झारखंड का कौन सा पर्व, तो मंडा पूजा के नाम से जाना जाता है, जिसमें महादेव यानी शिव की कठिन पूजा होती है। ये खतरनाक डेंजरस है ऐसा मान्यता है। हालांकि आप इसे बोलेंगे तो इसे आप अंधविश्वास या अंधभक्त बोल सकते हैं। इतना कठिन तो नहीं करना चाहिए, अब तो एडवांस का समय आ गया है। यहाँ पे 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा शिव पूजा। देखिए मंडा पर्व शिव पूजा आदि के नामों से जाना जाता है, इसे मंडा पूजा भी कहते हैं। आपको बता दें ये झारखंड का एक पर्व है जो जनजातियों आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। इसमें शिव भगवान महादेव का पूजा पाठ किया जाता है। एक कठिन है, इसमें नंगे पाँव जो से आगों पे चलते हैं, यही इसमें गलत है। मंडा पर्व के दौरान उपवास रखने वाले पुरुष वृत्तियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए होगा भोक्ता। आप याद रखिए भोक्ता होगा, भोक्ता मतलब उरांव जनजाति। इस प्रकार से मंडा पर्व के दौरान उपवास रखने वाले पुरुष वृत्तियों को क्या कहा जाता है, भोक्ता कहा जाता है। मंडा पर्व में उपवास रखने वाली महिला, अब देखिए मंडा पर्व यानी मंडा पूजा हो रहा है और मंडा पर्व के दौरान महिलाओं के द्वारा जब उपवास रखा जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, यानी महिला वृत्तियों को क्या कहेंगे जो उपवास रख रही है मंडा पर्व के दौरान? तो यहाँ पे 21 का आंसर आपका ये होगा भोक्ताइन, और जब पुरुष होगा तो भोक्ता हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग दे रहा है। मंडा पर्व में दहकते अंगारों पर जलने की कठिन परंपरा को क्या कहा जाता है? चलने मतलब उस पर चला जाता है, बहुत सारे आग रहते हैं, अब उसमें जल रहा है, उसमें हालांकि पैरों में घी वगैरह लगा लेते हैं। तो मंडा पर्व में दहकते अंगारों पर चलने की कठिन परंपरा ट्रेडिशन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 22 का आपका बी होगा फुलकुंदी। फूल खुंदी कैसे याद रखेंगे, अगर आग पर जलेंगे तो क्या हम फूल पर चल रहे हैं? नहीं, इससे पैर जल सकते हैं। तो मंडा पर्व में दहकते अंगारों पर चलने की एक कठिन परंपरा है जिसे फूलकुंदी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बता दें कि जब महिलाएं उपवास रखेगी मंडा पर्व में तो भोक्ताइन कहेंगे, और आपका जब पुरुष यहाँ पे देखिए मंडा पर्व के दौरान पुरुष वृत्तियों के द्वारा उपवास रखा जाता है उसे भोक्ता कहा जाता है। और मंडा पर्व जानते हैं झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़ और आसपास क्षेत्रों में होता है, तो मंडा पूजा के नाम से जाना जाता है। ये भगवान महादेव यानी शिव का पूजा, इसलिए शिव पूजा ये मंडा पर्व के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा दिया। और टुसु के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि टुसु जो है मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को किया जाता है राजकुमारी टुसु के याद में। टुसु पर्व झारखंड के मुख्य रूप से स्वर्ण रेखा के बैंक यानी तटीय कोस्टल एरिया में किया जाता है। तो स्वर्ण रेखा नदी के आपका जो है आसपास हो जाएगा। आपसे पूछा सोहराय पर्व, तो सोहराय पर्व एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। हालांकि इसी समय गीत भी गाया जाता है जो पशु कृषि से संबंधित है, जानवरों से संबंधित। यहाँ पे साफ सुथरा करके घरों पर दीवारों पर पेंटिंग किया जाता है, चित्रकारी, इसे सोहराय चित्रकला कहते हैं। तो ये सब रिविजन करना बहुत ज़रूरी। प्रश्न अच्छे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए फुलकुंदी के बारे में हम लोग पढ़े। अब आगे है कि मंडा पर्व में वृत्तियों को उल्टा लटकाकर धुएं के ऊपर झुलाने की रस्म को क्या कहलाती है? तो झुलाने की रस्म को क्या कहते हैं? तो ये जो है धुआंसी कहलाता है। थोड़ा सा ये सब आपको, आप जब आंखों से देखेंगे तो आपको भी डर लगेगा, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो मंडा पर्व में वृत्तियों को उल्टा लटकाकर धुएं के ऊपर झुलाने की रस्म को धुआंसी कहते हैं। अब इसमें आपका अगला प्रश्न है कि फसलों की बुवाई के समय झारखंड में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? अब फसलों की बुवाई मतलब जब फसल क्या हो रहा है, कल्टीवेट हो रहा है, जब क्रॉप लगाया जा रहा है, तो फसलों की जब बुवाई किया जाएगा उस समय झारखंड में एक फेस्टिवल पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही बोला कि पहला पर्व बताइए जब झारखंड में फसल की बुवाई के समय मनाया जाता है। तो 24 का आपका आंसर ये होगा रोहिणी। तो याद रखिए होरो हो जनजाति का है, जोम नाम ये सब भी हो जनजाति का है, और ये भी आपका जो से
फसल से संबंधित पर्व है। झारखंड में बीज बोने की त्योहार रोहिणी नहीं बोलेंगे, रोहिन के समय कौन सी पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल पकवान बनाया जाता है? तो आपका यहाँ पे 25 का आंसर सी होगा, लेटो। आप याद रखिए रोहिन के बारे में याद रखिए, ये क्या है? झारखंड में फसल बोने यानी कि बीज बोने के समय एक मनाया जाने वाला पर्व है जनजातियों का। खड़िया जनजाति द्वारा शिवभूंगा का नया अन्न अर्पित करने वाले पर्व को क्या कहते हैं? तो ये नोमनामा कहा जाता है। तो खड़िया जनजाति के द्वारा शिवभूंगा को नया अन्न अर्पित करने वाले पर्व को क्या कहते हैं? तो नोमनाम। तो याद रखिए आप, नोमनामा। अब आपका अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में फागुन महीने में किए जाने वाले ट्रेडिशनल शिकार हंटिंग को क्या कहते हैं? तो देखिए, उरांव जनजाति जो है वो फागुन के महीने में एक पारंपरिक शिकार करती है। इस शिकार को क्या कहते हैं? तो 27 का होगा फागु सेंद्रा, यानी फागु सेंद्रा। क्या महिलाओं के द्वारा किया जाता है या पुरुषों के द्वारा? तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं उरांव जनजाति के द्वारा। इसमें हो सकता है पुरुष पार्टिसिपेट करते होंगे। तो उरांव जनजाति के फागुन महीने यानी कि फागुन मार्च, आप मानिए फरवरी मार्च के महीने में यहाँ पे शिकार किया जाता है, जो ट्रेडिशनल ऐसा मान्यता इन लोग हमेशा करते आते आ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे होगा फागु सेंद्रा। क्यों फागु सेंद्रा नाम पड़ा? क्योंकि फागुन के महीने में शिकार किया जा रहा है जानवरों को उरांव जनजाति के द्वारा, नाम पड़ा फागु सेंद्रा। आपका अगला है कि झारखंड में महिलाओं द्वारा 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला प्रसिद्ध सामूहिक पर्व कौन सा है? तो आप देख रहे हैं झारखंड की महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करके ये सामूहिक रूप से 12 साल में एक बार उत्सव के रूप में, फेस्टिवल, पर्व, त्यौहार के रूप में जंगल झाड़ में जाके जानवरों को किलिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं। ये सामूहिक है और 12 वर्षों में एक बार हो रहा है। एक बहुत ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध है, जनजातियों का पर्व त्यौहार है। आपका 28 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा जनी सेंद्रा। जनी शिकार के नाम से जाना जाता है, जनी सेंद्रा भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपका याद रखिए कि झारखंड में महिलाओं के द्वारा 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला प्रसिद्ध सामूहिक पर्व जनी सेंद्रा, जनी शिकार है। टुसु आप जानते हैं, जनवरी, 14 जनवरी, मकर संक्रांति, कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है, करम भादों में होता है। इस प्रकार से सोहराय तो एक जानवर से संबंधित है। अब देखिए, जनी सेंद्रा पर्व के दौरान महिलाएं किस प्रकार के वस्त्र धारण करती है? तो पुरुषों के वस्त्र पहन लेती है, पुरुष बनती है, उसके बाद ये हंटिंग के लिए जाती है, हंटर हो जाती है। 29 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, देसौली पर्व झारखंड में कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजित किया जाता है? तो आपसे देवसाली के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये 12 वर्ष में एक बार होता है, ये भी एक प्रकार का शिकारी से संबंधित है। तो देसौली पर्व झारखंड की जनजातियों का एक पर्व है जो कि 12 वर्ष के अंतराल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसके बाद आपका अगला है कि पाहन को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, भूमि का मतलब लैंड होता है और मुक्त का मतलब फ्री और कर मतलब टैक्स। तो टैक्स फ्री लैंड। तो ऐसा लैंड हम दान में देंगे जो ना सरकार, ना कोई आदमी, ना कोई साहूकार, ना कोई जमींदार उससे कर लेगा, टैक्स लेगा। पाहन को क्यों दिया गया? पाहन पूजा पाठ करवा रहा है, पर्व त्यौहार कर रहा है, वो पुजारा है, गांव का धार्मिक प्रधान है, इसलिए पाहन को खुशी खुशी लोगों ने कर मुक्त भूमि दिया। तो यह बोल रहा है कि पाहन को दी गई कर मुक्त भूमि को सरहुल उत्सव के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो पाहन को दी गई कर मुक्त भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो 31 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डाली कटारी कहा जाता है। हालांकि कहीं कहीं इसको पहनाई भूमि भी कहते हैं। पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनाई भूमि, लेकिन यहाँ बोला सरहुल उत्सव के संदर्भ में, तो डाली कटारी। अब आपका अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रसिद्ध हेरो पर्व मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? हेरो पर्व है, हेरो पर्व जानते हैं? हेरो और नेम नामा या फिर नोम नामा, ये सब जितना है ना, हो जनजाति। तो कैसे याद रखेंगे? हे और हो, हे और हो और रो, हे हो रो, इस तरह से आप कुछ निमोनी का ट्रिक बनाएंगे ना, तो आपको इसको आप बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम हो सकता है सेट या काफ़ी समय तक। तो हेरो जनजाति संथाल परगना में ये संथाल परगना में नहीं, हेरो पर्व जो है से झारखंड की हो जनजाति के द्वारा कोल्हान प्रमंडल में मनाया जाने वाला एक जनजातीय पर्व है। तो आप याद रखिए, हेरो हो जनजाति। चलिए आपका देखिए, और कहाँ किस रीजन में हम आपको बता दिए हैं। अब आपका आपसे 33 है,
33 में आपसे पूछा जा रहा है कि हेरो पर्व मुख्य उद्देश्य जनजातीय संस्कृति का क्या माना जाता है। तो हेरो पर्व का मुख्य उद्देश्य जनजातीय संस्कृति में क्या माना जाता है? आपका 33 का बी होगा खेतों में बोए गए बीजों की रक्षा। तो आप समझ गए कि हेरो पर्व क्या है, एक कृषि से संबंधित, यहाँ पे आपका बोल सकते हैं फसल से संबंधित पर्व त्यौहार है। ये पूछा जा सकता है। अब देखिए वहाँ तो धान बोने से संबंधित था हेरो, अब बोला नया अन्न ग्रहण। अब धान वगैरह कल्टीवेट किए थे, अच्छे से हो गया, अब हार्वेस्टिंग कर लिए, मतलब उसको कटाई कर लिए। अब नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में मनाया जाने वाला जोमनामा पर्व किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो जोमनामा पर्व पूछा और ये किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो 34 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 34 का ए हो जाएगा हो जनजाति। आप याद रखिए कि नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में मनाए जाने वाला जोमनामा पर्व ये हो जनजाति से संबंधित है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हेरो पर्व और जोमनामा पर्व दोनों हो जनजाति है और दोनों मुख्य रूप से झारखंड के आपको कोल्हान प्रमंडल में देखने को मिलेगा और दोनों फसल से संबंधित है। बस एक है कि बीजों को लगाना, धानों को लगाना, और दूसरा है नया अन्न ग्रहण करने। तो जोमनामा नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में मनाया जाता है हो जनजाति के द्वारा, एक जनजातीय पर्व त्यौहार है। अब आपका अगला देखिए कि मंडा पर्व किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी पूछा नहीं गया है किसी एग्जाम में, या पूछा भी गया होगा लेकिन ये फिर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया किस महीने में, जैसे करम भादों में, आप जानते हैं कि सरहुल जो है से चैत माह में, और भी बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में आप जानते हैं, लेकिन मंडप पर्व के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। 35 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये वैशाख जेठ में मनाया जाता है, यानी वैशाख जेठ में। अगर हम मंथ की बात करेंगे तो मई से लेकर मई जून के आसपास ये मनाया जाता होगा। तो मई जून आप समझिए, यानी कि वैशाख जेठ मंडा पर्व। तो ये चलिए झारखंड हम बता दिए कि हजारीबाग के साइड होता है, बड़कागांव प्रखंड। अब देखिए खोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यावा पर्व किस प्रकार का उत्सव है? तो खोंड एक जनजाति है, ट्राइब है, झारखंड में 33 ट्राइब आप जानते हैं, 33वां पुरान जनजाति है, 2022 में मान्यता दिया गया। 36 का यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ 36 है, तो हम लोग देख लेते हैं 36 का आंसर क्या है। तो ये है धान की बुवाई। खोंड जनजाति के द्वारा यावा पर्व एक प्रकार के धान की बुवाई के उत्सव में मनाया जाता है। बाहा, देखिए बाहा या बाहा पर्व का तात्पर्य जनजातीय समाज में किस प्रकार के फूलों से है? तो बाहा या बाहा पर्व ये जनजातीय समाज में किस प्रकार के फूलों से है? तो आपका 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि साल और पलाश के सूद फूल से। आप जानते हैं कि बाहा पर्व सरहुल को कहते हैं, अलग अलग जनजातियों में सरहुल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फूलों का त्यौहार है। झारखंड के किस पर्व में कुंवारी लड़कियां चौखट को सजाती है और टूसू की स्थापना करती है? तो कुंवारी लड़कियों के द्वारा टूसू पर्व किया जाता है। झारखंड की एक प्रमुख आप समझिए फेस्टिवल है, कुंवारी लड़कियां चौखट को सजाती इस पर्व में। तो ये क्या हो जाएगा? टूसू की स्थापना करते तो टूसू पर्व होगा आपका सिंपल। तो आप याद रखिए 38 का ये होगा टूसू पर्व। मकर संक्रांति जनवरी के मंथ में मनाया जाता है, ये आपको नहीं भूलना है। अब आपका अगला प्रश्न है कि जावा उगाने के लिए टोकरी में किस प्रकार के अनाज दाने डाले जाते हैं? तो अब जावा उगाना है क्योंकि हमें फेस्टिवल मनाना है, त्यौहार मनाना है, तो जावा उगाना ज़रूरी है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कुंवारी लड़कियों के द्वारा। तो जावा उगाने के लिए टोकरी में अनाज डालते हैं। तो ये बोला किस प्रकार के अनाज के दाने डाले जाते हैं? 39 पूछा जा रहा है, तो 39 का आपका आंसर ये होगा गेहूँ, जौ, कुर्थी, मकई, इतने सारे इसमें डाला जाता है। हालांकि इसको भी हम लोग स्पेशल नामों से जानते हैं। अब चलिए आपका देखिए करम पर्व के समापन पर करम वृक्ष की डाल को कहाँ विसर्जित किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर आपका बी होगा नदी या तालाब के शुद्ध जल में। जब करम पर्व हो जाता है तो उसके एक दिन बाद सुबह इसको जैसे नदियों में डाला जाता है या तालाबों में, जहाँ भी जैसा सुविधा हो। संथाल समाज में बाहा पर्व के दौरान पाहन के पैर धोने वाली महिला को क्या भेंट किया जाता है? तो संथाल समाज में जो बाहा पर्व है यानी सरहुल पर्व है, इसी के दौरान पाहन के पैर, पाहन कौन है? पुजारी है, धार्मिक प्रधान है, पूजा पाठ पर्व त्यौहार करवाता है। तो बाहा पर्व मतलब सरहुल, सरहुल के दौरान जो है पाहन को पैर धोता है कौन? एक महिला। उस महिला को क्या दिया जाता है? और ये संथाल समाज का एक परंपरा है। तो अगर हम बात करें तो 41 का बी होगा पारंपरिक वस्त्र, मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ दिया जाता है।
सेंद्रा, सेंद्रा शब्द का मूल और वास्तविक अर्थ जनजाति समाज में क्या है? सेंद्रा हम लोग पढ़े ना अभी, सेंद्रा पढ़े, और भी कुछ कुछ सेंद्रा जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो आपका 42 का यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, सामूहिक शिकार। सेंद्रा का मतलब सामूहिक शिकार, जनी शिकार। अब देखिए, झारखंड की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला मुक्का सेंद्रा, सेंद्रा मतलब सामूहिक हो गया। अब मुक्का सेंद्रा किस अवसर पर होता है? तो 43 है, तो आपका बी होगा, जनी सेंद्रा के समापन पर। तो जनी सेंद्रा के समापन पर मुक्का सेंद्रा जो से बोला कि झारखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, 12 वर्ष में एक बार। देखिए, चांदी पर्व मुख्य रूप से किस जनजाति के पुरुषों द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति के पुरुषों के द्वारा चांदी पर्व? तो आपका 44 है, तो 44 का आंसर होगा उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के पुरुषों के द्वारा चांदी पर्व मनाया जाता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, चांदी पर्व किस तिथि को हल्लोहल्लास यानी हर्षोल्लास, ये वाला आप अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लीजिए, इसके साथ मनाया जाता है? अब आपका 45 का आंसर बी हो जाएगा, माघ पूर्णिमा। यानी कि माघ पूर्णिमा में चांदी पर्व जो है से मनाया जाता है, बहुत ही खुशी या धूमधाम से या उत्सव से। आपका अगला प्रश्न है कि चांदी पर्व में यदि कोई गर्भवती महिला हो तो परिवार का कौन सा सदस्य भाग नहीं ले सकता? अब सोचिए, चांदी पर्व में बोला कि यदि कोई गर्भवती महिला हो तो परिवार का कौन सा सदस्य भाग नहीं ले सकता है? 46 का भी होगा, पुरुष सदस्य। अब सोचिए, चांदी पर्व में पार्टिसिपेट करना है, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है धूमधाम। तो चांदी पर्व जनजातीय त्यौहार है, फेस्टिवल है। अगर इसमें घर का कोई भी महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसे कंडीशन में उस परिवार फैमिली का कोई भी सदस्य जो पुरुष है वो पार्टिसिपेट चांदी पर्व में नहीं करेगा, बहिष्कार किया जाएगा। तो यह थोड़ा आपको यूनिक भी लगा होगा। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? 47 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, हरियाली तीज या हरियाड़। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यह एक सावन महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, एक प्रसिद्ध फेस्टिवल त्यौहार है। 47 का आंसर बी होगा, हरियाली तीज या हरियाड़। यह फसल से संबंधित है। अब आपका है, और आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका ये है कि सावन महीने में खेतों में हरियाली आने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो सावन के महीने में खेतों में हरियाली, ये विंटर सीजन की बात है, आप जानते हैं मानसून के टाइम। तो यहाँ सावन महीने में खेतों में जब हरियाली आता है तो यहाँ पे हरियाल नामक एक फेस्टिवल है, पर्व त्यौहार है जो मनाया जाता है जनजातियों में। तो 48 का आंसर आपका ये होगा। आपका अगला देखिए, भादो महीने में फसल को रोगों और कीटों से बचाने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? 49 का आपका राइट आंसर ये होगा, कदलेटा। तो कदलेटा ना भादो महीने में मनाया जाता है फसलों को रोगों और कीड़ों से बचाने के लिए। तो एक ऐसा मान्यता है कि अगर कदलेटा जनजातियों लोग सोचते हैं और मनाते भी हैं कि कदलेटा अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, चढ़ाते हैं, तो जो फसल में क्रॉप में जो डिजीज़ लग रहा है, जो पेस्ट लग रहा है, उससे हम बचा सकते हैं। और भादो के महीना में इसलिए मनाते हैं, भादो महीना बरसात रेनी, उसमें फसल ग्रो होता है। कदलेटा पर्व के दौरान पाहन भेलवा वृक्ष की पत्तियां डालियां कहाँ गाड़ते हैं? तो भेलवा वृक्ष की पत्तियां डालियां गाड़ते हैं कदलेटा पर्व के दौरान। और ये करने वाला व्यक्ति कौन है? पुजारा, धार्मिक प्रधान, पाहन। तो आपका राइट आंसर 50 का यहाँ पे सी होगा, खेतों के बीचों बीच। अगला प्रश्न है कि खरियान पूजा या खलिहान पूजा झारखंड के किस उद्देश्य से की जाती है? तो झारखंड में किस उद्देश्य से? 51 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ये होगा, फसलों की कटाई या अन्न की शुद्धता के लिए खरियान या फिर खलिहान पूजा किया जाता है। माघे पर्व मुख्य रूप से किस महीने में जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? तो 52 का आपका आंसर ये होगा, माघ महीना में। अब आपका अगला प्रश्न है कि माघे पर्व के दिन किस विशेष व्यवस्था का अंत और नए अनुबंध की शुरुआत होती है? ऐसा मान्यता है। आपका 53 का आंसर होगा, कृषि मजदूरों धांगर की सेवा अवधि। अब आपका है अगला प्रश्न कि झारखंड में वंदना पर्व मुख्य रूप से किसके समापन में आयोजित किया जाता है? तो वंदना पर्व के बारे में आया, जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा गया है। 54 का आंसर बी होगा, पालतू पशुओं और बेलों। अब आपका अगला प्रश्न है
कि बदना यानी कि वंदना पर्व किस त्योहार के समांतर या उसी समय मनाया जाता है? 55 का राइट आंसर ये होगा सोहराय और दीपावली। तो सोहराय और दीपावली वंदना पर्व इसी समय मनाया जाता है, यानी वंदना पर्व जब सोहराय और दीपावली मनाया जाता है तो उस समय जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। गंगी आधा पर्व, देखिए आधा या आधा पर्व मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा नई फसल या मक्का आने पर मनाया जाता है? 56 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा सोरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा। अब आप देखिए कि बुरु पर्व किस जनजाति का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पवित्र फेस्टिवल त्योहार पर्व है? 57 का आंसर ये होगा मुंडा जनजाति। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में सूर्याही पूजा किस देवता को समर्पित एक विशेष पूजा है? तो 58 का बी होगा सूर्य देवता, यानी भगवान आप बोल सकते हैं सूर्य। सूर्याही पूजा मुख्य रूप से कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये सूर्याही पूजा सूर्य से संबंधित है। 59 का आंसर बी हो जाएगा, किसी सफ़ेद बकरे की बलि के साथ खुले मैदान में मनाया जाता है। यहाँ पे आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि सकरात पर्व जनजातीय समाजों में किस महीने में विशेष रूप से मनाया जाता है? 60 का आंसर ये होगा पूस यानी पौष महीना में। तो थोड़ा सा टाइम लगा और हम लोग क्वेश्चन देखे, यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन देख लिए 1 से लेकर ये आंसर की उत्तर कुंजी है। तो 1 से हम लोग कंप्लीट किए, कितने था? तो अब देखिए 60 तक हम लोग कंप्लीट किए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम लोग 60 देखें, लेकिन कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे हम सरहुल से, करम से संबंधित और भी कुछ कुछ फेस्टिवल। इसी प्रकार से हम लोग टॉपिक देखते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे। ये आपका आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति और सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये आपका रिवीजन होना चाहिए लगातार, और तभी आप क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ रखे हैं, झारखंड जी के कम से कम वो 7 से 8 बार या 10 बार पढ़े होंगे, तो वो जो है गलती नहीं करते हैं और ज़्यादा स्कोरिंग करने से उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप भी लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।